आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे तरीके से होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज पुनः मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ आपके एक पाठ के साथ, मनुष्यता कविता। जैसा कि बच्चों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं मनुष्यता कविता, जिसके कवि हैं राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में मैं पूर्व के वीडियो में बता चुकी हूँ। बच्चों, आप लोग उसे जरूर देखें और संपूर्ण जानकारी आप लोग लें। तो बच्चों, आज हम लोग इसके चतुर्थ पद का अध्ययन करेंगे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं ही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में बहुत ही सहजता और सरलता के साथ यहाँ पर कवि ने परोपकार और उदारता की भावना का वर्णन किया है। तो सबसे पहले बच्चों आइए इसके कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। सहानुभूति अर्थात उदारता की भावना, महाविभूति अर्थात सबसे बड़ी पूंजी, वशीकृता अर्थात वश में, मही अर्थात पृथ्वी, सदैव अर्थात हमेशा। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं कविता मनुष्यता की चतुर्थ पंक्तियों को। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। सहानुभूति अर्थात किसी भी इंसान के अंदर सहानुभूति की भावना चाहिए, परोपकार की भावना चाहिए, वही सबसे बड़ी महाविभूति होती है। अर्थात वही किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी पूंजी होती है, परोपकार की भावना, उदारता की भावना। वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं ही। वशीकृता, वशीकृता अर्थात वश में, मही अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी भी स्वयं उसी के वश में होती है जो कि परोपकार करता है, जो कि उदार होता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, अर्थात गौतम बुद्ध का विरुद्धवाद दया प्रवाह में बहा। अर्थात गौतम बुद्ध ने इस संसार के सारे नियमों को तोड़कर अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर अपना राह बनाया और यहाँ संसार के विरुद्ध उन्होंने काम किया और एक अमिट छाप छोड़ी और सभी को अपने वश में कर लिया, सिर्फ शांति से, सिर्फ अहिंसा से। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, और गौतम बुद्ध के इशारे पर सारे लोक वर्ग, सारे मनुष्य, सारा संसार उनके आगे झुक गया और उन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने शांति और सद्भावना से, परोपकार की भावना से अपने समर्थन में ले लिया और सारी पृथ्वी को उन्होंने झुका दिया प्रेम से, त्याग से और शांति से। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। यहाँ कवि ये कहते हैं वही उदार है जो परोपकार करे, अर्थात जो दूसरों की भलाई करे, जो दूसरों की मदद करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य वही कहला सकता है जो मनुष्य की सेवा करे, जो मनुष्य की मदद करे, अर्थात जो उदार हो, जो परोपकारी हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बहुत ही सहजता और सरलता के साथ हमें ये संदेश देने का प्रयास किया है कि सच्चा मनुष्य वही हो सकता है जो दूसरों की सहायता करे, जो दूसरों की मदद करे। और यहाँ पर उन्होंने गौतम बुद्ध के चरित्र से हमें शिक्षा लेने के लिए कहा है कि किस प्रकार से गौतम बुद्ध ने भी परोपकार को अपने जीवन में अपना करके पूरी पृथ्वी को वश में कर लिया था। तो पृथ्वी भी उसी के वश में होती है जो कि परोपकारी होता है, जो उदार होता है। आशा है बच्चों आप लोग इन पंक्तियों का अर्थ समझे होंगे। आप लोग इसे बिना देखे हुए अपनी कॉपी पर लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।